ते फलं चैतद् द्विजतां सिद्धिपूर्विकां वेदादित्यधिकारस्य सिद्धिर्षिभिरीरिता। यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा बालक द्विज की श्रेणी में आ जाता है तथा उसे वेद के अध्ययन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कूटजन्मार्जितं पापं ज्ञानाज्ञानकृतं च यत् यज्ञोपवीतमात्रेण पलायन्ते न संशयः। करोड़ों जन्मों के ज्ञात और अज्ञात जो पाप होते हैं वो यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मणोत्पावितं सूत्रम विष्णुना त्रिगुणीकृतं रुद्रेण तु कृते ग्रंथि सावित्र्या चाभिमंत्रितम्। ब्रह्मा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया, विष्णु द्वारा त्रिगुणित किया गया तथा रुद्र भगवान के द्वारा इसे ग्रंथि प्रदान की गई। यज्ञोपवीत के निर्माण की विधि के विषय में कहा गया है कि किसी ब्राह्मण या ब्राह्मण कन्या के द्वारा निर्मित सूत को लेकर मंदिर या गौशाला में बैठकर भू इस मंत्र का उच्चारण करके 96 बार अंगूठे सहित चारों उंगलियों के मूल में लपेटे और उसे उतारकर ढाक आदि के पत्ते पर रखे। इसी प्रकार भुवः इस शब्द का उच्चारण करके दूसरी बार और स्वः का उच्चारण करके तीसरी बार हाथ पर लपेटे। बाद में आपो हिष्टा आदि मंत्रों से 3 इसको जल में भिगोवे, बाएं हाथ में रखकर 3 बार फटकारे। अब 3 व्याहृतियों से उसे एक बरा देकर एक रूप बना ले। उन्हीं मंत्रों से त्रिगुणित करे तथा प्रणव से ब्रह्म ग्रंथि बनावे। उसके 9 तंतुओं में ओमकार अग्नि आदि देवताओं का क्रमशः आवाहन कर स्थापना करे। इसमें 96 चप्पे ही क्यों हो, इसके विषय में कहा गया है चतुर्वेदेषु गायत्री चतुर्विंशतिकाक्षरी तस्मात् चतुर्गुणं कृत्वा ब्रह्म तंतु मुदीरयेत्। शिष्ट स्मृति के अनुसार गायत्री में भी 24 अक्षर होते हैं। चारों वेदों में व्याप्त गायत्री छंद के संपूर्ण को मिलाकर 24 गुणा 4 बराबर 96 अक्षर होते हैं। अतः 96 चप्पे का जनेऊ होता है। दूसरी वैदिक ऋचाओं की संख्या पतंजलि ने महाभाष्य में 1,00,000 बताई है। इनमें 80,000 कर्मकांड संबंधी, 1,600 उपासना कांड संबंधी तथा 4,000 ज्ञान कांड संबंधी हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था अर्थात उपवीत होने के बाद वानप्रस्थ पर्यंत प्रत्येक द्विजाति कर्म और उपासना का अधिकारी होता है और चतुर्थाश्रम संन्यास में चले जाने पर उसे ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है। वेद की इस मर्यादा के अनुसार उपनीत होने वाले व्यक्ति को 96,000 वैदिक ऋचाओं का ही अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। अतः इस परिमाण में भी 96 चप्पे होना युक्ति युक्त लगता है। शेष 4,000 ऋचाओं के स्वाध्याय का जब अधिकार प्राप्त होता है तब यज्ञोपवीत की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसकी मोटाई सरसों की फली की तरह होनी चाहिए। अधिक होने पर यश का नाश तथा कम होने पर अर्थ हानि होती है। इसकी लंबाई कंधे से कटी तक की मानी गई है। नाभि के ऊपर होने पर आयु हानि तथा कटी के नीचे का तप नाश करता है। इसमें 3 सूत और त्रिवृत रहता है। इसका कारण इसे धारण करने का अधिकार 3 वर्णों को है। साथ ही इसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ 3 आश्रमों में ही धारण करने का विधान है। इसमें 9 तंतुओं में 9 देवता निवास करते हैं जिनका गुण इस प्रकार है। पहले तंतु ओमकार, यह ब्रह्म लाभ का प्रतीक है। दूसरा अग्नि,
तेज स्थिति का प्रतीक है। तीसरा नाग धैर्य का प्रतीक है। चौथा चंद्रमा आह्लादकत्व का प्रतीक है। पांचवें पितृगण स्नेह के प्रतीक हैं। छठे प्रजापति प्रजापालन के प्रतीक हैं। सातवें वायु शुचित्वता के प्रतीक हैं। आठवें सूर्य प्राणत्व के प्रतीक हैं। नौवें सर्वदेव सर्वगुणों के प्रतीक हैं। अब जो ब्रह्म ग्रंथि है ये ब्रह्म सूचक होने के कारण ब्रह्म ग्रंथि कहलाती है। इसमें भी अपने अपने गोत्र प्रवरादि के भेद से 1, 3 या 5 गांठ लगाने का विधान है। यज्ञोपवीत कितने धारण करें? यज्ञोपवीते 2 धार्ये श्रोते स्मार्ते च कर्मणि तृतीयमुत्तरार्थे च वस्त्राभावे तदिष्यते। हेमाद्रि के अनुसार ब्रह्मचारी को 1, स्नातक को 2 या अधिक, श्रोत स्मार्त कर्मों की निष्पत्ति के लिए 2 यज्ञोपवीत धारण करने चाहिए। स्त्री के आ जाने पर 2 यज्ञोपवीत धारण करें। यदि उत्तरी वस्त्र न हो तो पूजन आदि में तीसरा यज्ञोपवीत भी धारण कर सकते हैं। अपवित्र अवस्था में शौचादि जाने में इसे कान पर रखा जाता है, क्योंकि दाहिने कान में आदित्य रुद्र आदि देवताओं का वास होने से ये क्षेत्र पवित्र रहता है। अतः शरीर का अन्य भाग जहाँ अपवित्र हो जाता है वहीं यज्ञोपवीत यहाँ रखने से पवित्र ही रहता है।